जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर वैसे आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं बुग्याल के बारे में। कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन तो हम हमेशा ही क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जानने के लिए मददगार साबित हो सके। कुछ रिवीजन कर लेते हैं। न्यू बिगनरों के लिए बता दूं कि हमारे द्वारा यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी का प्रिपरेशन करवाया जाता है, खासतौर पर उत्तराखंड जीएस के लिए। मैप के माध्यम से आपको कंप्लीटली रूप से बताने की कोशिश की जाती है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे बुग्यालों के बारे में हम बात करने वाले। आखिर सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत आखिर बुग्याल क्या होता है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कौन कौन से प्रमुख बुग्याल है जो एग्जामिनर आपको क्या करता है, पूछने की कोशिश करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। हम बात करने वाले थे बुग्यालों के बारे में। थोड़ा सा मैंने कहा कि जो न्यू बिगिनरों के लिए है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैप के बारे में बता दूँ। ये उत्तराखंड का मैप हो गया। इसके मैप के आकार की बात करें तो यह आयताकार इस मैप का आकार है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल पर उत्तराखंड को बांटा गया है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हो गए और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले। कुमाऊं मंडल 40% कवर करता है और गढ़वाल मंडल 60% कवर करता है। और इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली हो गया और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गढ़वाल के अंतर्गत पे चमोली है, कुमाऊं के अंतर्गत पे चंपावत हो गया। और जो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन कैपिटल है। अगर ग्रीष्मकालीन कैपिटल की बात करें तो एक है इसके अंतर्गत पे चमोली के अंतर्गत पे गैरसैंण, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल होगी, और देहरादून क्या होगी, शीतकालीन कैपिटल होगी। और चमोली का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चमोली फैला हुआ है, जो 1960 में बना था। उत्तरकाशी भी 1960 में बनी हुई थी, 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पिथौरागढ़ भी 1960 में फैला हुआ था, वो 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, पिथौरागढ़ फैला हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक बॉर्डर 2 देशों से लगाने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ टॉपिक जो क्या होता है कि टॉपिक के साथ में हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जानने के लिए मददगार हो। बार बार रिपीट करने का टारगेट ये है कि आपको वीडियो के साथ पर ही पूरा याद हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आराम से सुनना, पेन कॉपी लेके इसको आप नोट डाउन करने की कोशिश करना। वैसे पहले भी बताया हो सकता है कि कौन कौन से प्रमुख बुग्याल है। अगर बताया तो ठीक है, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, अगर नहीं बताया तो वो भी ठीक, अगर बताया हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ नया टॉपिक आपको साथ में पढ़ने को यहाँ पर मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बुग्यालों की डेफिनेशन की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत पे देखो, इसी के अंतर्गत पे हिम रेखा से, जिसको मतलब जो ऊपर बर्फ होता है, तो उससे नीचे की बात करें तो 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई के मध्य जो कोमल घास की ढलानें होती है उनको ही क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। इनको बुग्यालों को अलग अलग नामों से, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि एल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है, या बुग्याल भी कहा जाता है, या प्यार भी कहा जाता है, और इन अलग अलग कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, बुग्याल इंपोर्टेंटली रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात करूँ तो क्या होता है, जिसको कहा जाता है दुग या दूध बुग्याल कहा जाता है, जो छोटी छोटी घास वाली होती है, पहली वाली। दूसरे नंबर की बात करें तो बस बुग्याल हो गया, जो पशुओं की बसा बढ़ाने वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बस बुग्याल कहा जाता है। तीसरे नंबर की बात करें तो मोट बुग्याल हो गया, जो मोट बुग या इसके अंतर्गत पर कुछ कहा जाता है फ्लूम प्रजाति की जो घास उगाई जाती है, तो उनको कहा जाता है मोट बुग्याल। और चौथे नंबर की बात करें तो धनिया बुग्याल हो गया, जो क्या कहा जाता है, ब्यास और मालपा क्षेत्र वाले एरिया के अंतर्गत पे पाया जाता है। और उसके बाद में 5वें नंबर का बुग्याल हो गया धत्ती बुग्याल, जो धत्ती बुग वनस्पति इसके अंतर्गत पे पाए जाते हैं। अलग अलग जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो उसी रूप से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम उत्तराखंड के अंतर्गत पे चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और खास तौर पर टिहरी के अंतर्गत पे, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे इनको जानेंगे कि इसके अंतर्गत पे कौन कौन से प्रमुख बुग्याल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है और कौन से स्थान के पास पर स्थित है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको सुनने की यहाँ पर कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेदनी बुग्याल, जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। अगर इसके स्थान की बात करें तो रूपकुंड मार्ग पर कौन सा बुग्याल हो गया, बेदनी बुग्याल हो गया, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट पर स्थित हो गया। दूसरे एग्जामिनर पूछेगा कि नाम दे देगा आपको बुग्यालों का नाम, फिर स्थान पूछ सकता है या जनपद डायरेक्टली रूप से आपको पूछ सकता है। उसी रूप से मैं आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात करी बेदनी बुग्याल, जो रूपकुंड मार्ग पर स्थित है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर का बुग्याल भी इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, पातर, जिसको कहा जाता है पातर नचोनिया।
ठीक है, क्या है, पातर नचोनिया हो गया जो बेदनी बुग्याल के समीप पर ही स्थित है। कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। थर्ड नंबर की बात करें तो क्वारी पास हो गया, अगर स्थान की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। और अगर इसका प्रमुख स्थान की बात करें तो बिरही के ऊपर वाला जो एरिया है उसके अंतर्गत पर चमोली के अंतर्गत पे क्या है, क्वारी पास हो गया। चौथे नंबर की बात करें तो गोरसो हो गया जो कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत पर ही गोरसो बुग्याल है जो ओली के ऊपर स्थित है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे 5वें नंबर का है ओली जो जोशीमठ के ऊपर स्थित है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही कौन सा बुग्याल हो गया, ओली बुग्याल हो गया। आगे की बात करें तो पांडुसेरा बुग्याल हो गया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो क्वारी पास के कहाँ पर स्थित है, समीप पर स्थित हो गया। आगे बात करें तो रुद्रनाथ हो गया जो कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर के ऊपर वाले पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही क्या है, रुद्रनाथ बुग्याल है। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होना, कभी कभी रुद्रनाथ बुग्याल कहीं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर तो नहीं स्थित है, तो ये रुद्रनाथ जो बुग्याल है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर है, गोपेश्वर के ऊपर वाले एरिया के अंतर्गत पे। आगे बात करें तो नंदन कानन हो गया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, फूलों की घाटी के ऊपर वाला एरिया। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, और वही नंदन कानन जो बुग्याल है तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे फूलों की घाटी के ऊपर पर स्थित है। आगे बात करेंगे सतोपंथ बुग्याल हो गया जिसके अंतर्गत की बात करें तो ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, माणा के ऊपर वाला। देखिए उत्तराखंड का अंतिम गांव कहा जाता है तो कौन सा है, माणा, तो उसी माणा पर कौन सा है, सतोपंथ बुग्याल हो गया। आगे बात करें तो घस्तोली बुग्याल हो गया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, इसी माणा के ऊपर पर स्थित हो गया। आगे बात करें तो रतकोणा बुग्याल हो गया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पर ही कौन सा बुग्याल हो गया, रतकोणा बुग्याल। आगे बात करें तो उसके बाद में है लक्ष्मी वन बुग्याल हो गया जो माणा के ऊपर स्थित है, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर कौन सा बुग्याल हो गया, लक्ष्मी वन बुग्याल। आगे बात करें तो कैला बुग्याल हो गया। ठीक है, कैला बुग्याल हो गया जो इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, जो बद्रीनाथ के चारों ओर क्या है, स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है, कैला बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके बाद में एक प्रमुख बुग्याल है हर की दून बुग्याल जो कहाँ पर स्थित है, इस उत्तरकाशी के अंतर्गत पे हर की दून बुग्याल है जो टॉस के उद्गम है। ठीक है, टॉस और पाव जो आपने नदियों के नाम सुने होंगे ऐसे, तो जो टॉस नदी है टॉस के उद्गम के ऊपर पर कौन सा है, हर की दून बुग्याल हो गया। आगे बात करें तो उसी के अंतर्गत पे उत्तरकाशी के अंतर्गत पे एक और बुग्याल है देवदामिनी बुग्याल जो यमुना के समीप पर स्थित है, इसी उत्तरकाशी के अंतर्गत पे देवदामिनी बुग्याल हो गया। दयारा बुग्याल की बात करें तो ये भी क्या है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे है, जो उत्तरकाशी के अंतर्गत पर ही स्थित है। आगे बात करें तो केदार खर्क हो गया जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो गंगोत्री के निकटतम है, जहाँ का गंगा का उद्गम स्थान है। ठीक है, आगे गंगा तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थान जहाँ पर है, देवप्रयाग उसको कहा जाता है, तो उसके बाद में आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। उससे पहले जो गंगा जहाँ से निकलती है तो उसका मुख जहाँ पर स्थित है, भागीरथी जिसको कहा जाता है, तो गंगोत्री के समीप से। ठीक है, तपोवन की बात करें तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, इसी उत्तरकाशी जो कहाँ पर स्थित है, गोमुख के निकट पर स्थित है, जहाँ से क्या होता है, भागीरथी निकलती है, वही गोमुख हो गया। ठीक है, उत्तरकाशी के बारे में भी प्रमुख हमने जान ले। अब जान लेते हैं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे। देखिए रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे कौन सा है, एक प्रमुख है बर्मी बुग्याल हो गया जो रुद्रनाथ के निकट है। बर्मी बुग्याल है रुद्रनाथ के निकट हो गया, जो कहाँ पर स्थित हो गया, रुद्रप्रयाग पर स्थित हो गया। ठीक है, इस रुद्रप्रयाग के आसपास। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, अभी उत्तर का चमोली के कुछ छूट गए हैं, इनको और जान लेते हैं एक साथ में। जली सेरा हो गया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, बड़गांव जो तपोवन के ऊपर है, तो कौन सा बुग्याल हो गया, जली सेरा बुग्याल। ठीक है, मनपे बुग्याल की बात करें तो ये भी इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे मनके बुग्याल है जो नदी कुंड से कालीमठ के ऊपर पर स्थित है। आगे बात करें तो उसके बाद में है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे राजखर्ग बुग्याल हो गया जो कहाँ पर है, पावली कोठा के ऊपर पर हो गया चमोली डिस्ट्रिक्ट पे। आगे बात करेंगे हुंडिया बुग्याल जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर जो हम बात कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत पर जो वसुंधरा के ऊपर वाला एरिया कवर करता है, तो वही कहाँ पर स्थित है, हुंडिया बुग्याल हो गया। ठीक है, और आगे उसके बाद में कुछ चमोली के ज़्यादा वैसे चमोली बुग्याल के अंतर्गत पर ही है, रुद्रप्रयाग का बता दिया। आगे बात करते हैं, एक है पावली काठा बुग्याल जो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। इस टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर कभी कभी पूछ लेगा, पावली काठा हो गया जो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आगे बात करें तो जो दूधातोली है चमोली और पौड़ी जनपद के मध्य का एरिया, जो देखिए पौड़ी और जो ये चमोली का एरिया है, इस एरिया के बेस में कौन सा है, दूधातोली बुग्याल हो गया। वैसा कोई पर्टिकुलर इसका डिस्ट्रिक्ट का एरिया नहीं है। आगे बात करेंगे तो उसके बाद में है भेटी बुग्याल जो इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कौन सा है, भेटी बुग्याल, घाट के ऊपर वाला एरिया क्या करता है, कवर करता है। आगे बात करेंगे तो उसके बाद है मननी बुग्याल हो गया जो इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे मननी बुग्याल है, काली मठ के ऊपर वाला एरिया के अंतर्गत पे मननी बुग्याल हो गया। ठीक, आगे
आगे बात करेंगे चौमासी बुग्याल भी इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे चौमासी बुग्याल है, जो केदारनाथ के क्या है, पूर्व पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे केदारनाथ है, जिससे जो पूर्व का एरिया है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कवर करता है, तो वहां पर क्या हो गया, चौमासी बुग्याल हो गया, केदारनाथ के पूर्व वाला एरिया, लेकिन है कहां पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। और केदारनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे, ये चीज ध्यान रखना। बद्रीनाथ कहां पर स्थित है, इसके अंतर्गत पे चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। ठीक है ना। आगे बात कर दी थी हमने केदार खर्ग और तपोवन, तो दो उत्तरकाशी के अंतर्गत पे बात कर ली है। खाद खर्ग की बात करें तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे खाद खर्ग है, जो वसुंधरा के निकट स्थित है। आगे बात करेंगे चंबा खर्ग, जो देवतौली बुग्याल है, यह है इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। अगर इसी के अंतर्गत पे नियरली जो है स्थान, तो मद महेश्वर के निकट पर, सॉरी इसका है नंदा घुंगटी के निकट पर। ठीक है, चंबा खर्ग जो देवतौली बुग्याल है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, तो नंदा घुंगटी के निकट पर स्थित हो गया। आगे बात करेंगे तो उसके बाद है कसनी खर्ग, तो इस रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, मैं इस रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया कसनी खर्ग, जो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे है, मद महेश्वर के निकट पर स्थित हो गया कसनी खर्ग। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बाद में। अब चमोली के अंतर्गत पे कुछ छूट गए थे, तो उनको चमोली के अंतर्गत पर ही स्थित करते हैं, उनको बारे में बताते हैं कहाँ पर कौन कौन से और चमोली के अंतर्गत पे। तो लाता खर्ग हो गया, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हो गया, इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। तपोवन से लाता गांव के ऊपर, एक लाता गांव है उसके अंतर्गत पे, तपोवन जो एरिया है, तपोवन से लाता गांव के ऊपर वाला जो एरिया है, वही कौन सा हो गया, लाता खर्ग बुग्याल हो गया। आगे बात करेंगे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है डॉग खर्ग हो गया, जो तपोवन के ऊपर को कवर करता है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही स्थित है, डॉग खर्ग। आगे बात करेंगे तो कोरा खर्ग हो गया, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, जो नीति से आगे को है, जिसको क्या कहा जाता है, चमोली। ठीक है, चमोली के अंतर्गत पे कोसा खर्ग। आगे बात करेंगे तो बागची बुग्याल हो गया, जो प्रमुख रूप से कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत पे, थराली से ऊपर हो गया, बागची बुग्याल उनको कहा जाता है। आगे बात करेंगे जो अविन खर्ग हो गया, तो थराली के ऊपर का जो एरिया है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, वो क्या है, अवनी खर्ग। ठीक है, अवनी खर्ग और बागची जो बुग्याल है, तो थराली के ऊपर वाला एरिया के अंतर्गत पे, लेकिन है कहाँ पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे धामन सेन जो बुग्याल है, और जो है अनवाल लोड़ी, और एक है शूटिंग, ठीक है, बुग्याल करके, तीन प्रमुख कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही स्थित है, लेकिन जो चमोली के अंतर्गत पर नीति गमसाली जगह है, उसके एरिया के आसपास में क्या है, धामन सेन बुग्याल और अनवाल लोड़ी हो गया, और शूटिंग जो बुग्याल है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे लगभग हमने क्या करी इसके अंतर्गत पे 40 से प्लस के आसपास में जो प्रमुख बुग्याल है, आखिर बुग्याल किससे कहा जाता है, और उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, और वो प्रमुख बुग्याल कहाँ पर स्थित है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, उनका प्रमुख स्थान कहाँ पर है। एग्जामिनर इसी रूप से आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। हमने उत्तरकाशी के अंतर्गत पे प्रमुख बुग्याल, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे प्रमुख बुग्याल, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे प्रमुख बुग्याल, और चमोली के अंतर्गत पे जो प्रमुख बुग्याल है, उन बुग्यालों के बारे में जाना। आखिर बुग्याल किससे कहा जाता है, कि एक बार और वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो हिमालय रेखा से नीचे, सॉरी जिसको कहा जाता है कि हिम रेखा से नीचे जो होता है 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की जो ऊंचाई के अंतर्गत पे क्या होता है, कि मध्य एरिया के अंतर्गत पे कोमल घास की जो ढलानें होती है, उनको क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। और उत्तराखंड में 5 प्रकार की बुग्यालें होती है, दुग बुग्याल हो गया, बस बुग्याल हो गया, मोट बुग्याल हो गया, और धनिया बुग्याल हो गया, और उसी के अंतर्गत की बात करें तो धती जो बुग्याल हो गया, उनके बारे में जाना है। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपको पूछता है कि कौन सा बुग्याल किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, और वो प्रमुख स्थान कहाँ पर स्थित है, अब आसान रूप से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। आसान शब्दों पर आप इसको सुनिएगा, पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे टारगेट बनाना कि वीडियो के साथ पर ही आप क्या करें, कंप्लीटली रूप से याद करने तथा मैप के माध्यम से आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो समाप्त करें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तथा शेयर भी कीजिएगा। जो उत्तराखंड यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फ्री पर घर पर कंटेंट उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।